प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री राज मोह जलनु प्रकरण। पिछली वीडियो में श्री रास ग्रंथ के फर्स्ट प्रकरण के हमने 21 से 30 तक की चौपाइयों का पाठ किया। अब हम 31 से 40 चौपाई का पाठ करेंगे, तो आप सभी सुंदर साथ बने रहे। एणे समय वली फेरवी लीधी, मायाए शिखामण दीधी, धनी थकी वे मोख कीधी, पाणीनी जेम पीधी। इसी समय माया ने अपनी कुटिलतापूर्ण सीख देकर पुनः मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। धामधनी से विमुख कर वह मुझे पानी की तरह पी गई, अर्थात इसने मुझे धनी की सेवा और दर्शन से विमुख करा दिया। एहो छल करी छेतरी, मन मूल माहे थी फेरी, एणे आप सरी की करी, चित चितवणी बहुविध धरी। इस प्रकार छल कपट से माया ने मुझे ठगा। इतना ही नहीं, मूल परम धाम से भी मेरा मन विमुख कर दिया। सत्य धर्म और धामधनी से विमुख कर उसने मुझे अपने अनुरूप बना लिया। इसके कारण चित्त में भी विविध प्रकार के मायावी चिंतन होने लगे, अर्थात माया ने मेरे चिंतन को बहिर्मुख बना दिया और परिणाम स्वरूप मेरी सद्बुद्धि भी नष्ट हो गई। मन माहे सवलु देखे, जाने माया सुख अलेखे, धनी ना सुख ना पेखे, विष अमृत लागे विसेखे। मन में तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि माया सरल और सीधी सादी है तथा इसमें अपरिमित सुख है। इसीलिए इस भ्रम में फंसकर मैंने धनी के अखंड सुखों के प्रति विचार नहीं किया, जिससे माया के विषयुक्त मिथ्या सुख मुझे अमृत के समान मधुर और रुचिकर दिखाई देने लगे। जो फूलवी छेतरी के म, आगे छेतरी मुने जेम, सुख जी तो पुकारे एम, जे छल पूरी ए परम। देखो, यह भ्रामक माया हमें बुलाकर कैसे ठगती है। इससे पहले भी सतगुरु के जीवन काल में मुझसे छल किया था। सुखदेव जी ने तो इसे भ्रम और छल कपट की नगरी कहा है। आही सोहेली थई तम थकी, एहने ओलख तू कोय नथी, सुख देवे तो काइक कथी, विचार मथी मथी। हे सतगुरु धनी, आपकी दया से यह माया यहाँ हमारे लिए सरल और सुबोध बन गई है। वस्तुतः इसे कोई भी नहीं पहचानता है। सुखदेव मुनि ने तो इसके विषय में कुछ प्रासंगिक बातें कही है, किंतु अन्य लोग तो इस विषय में मंथन ही करते रह गए। एहने निर्मूल करी नाखी तमे, हजी जो पे जानी नथी अमे, एहना रमाड़या सहुर में, माहे बंधाना सहु को भमे। हे सतगुरु, आपने इस माया को निर्मूल कर दिया है, तथापि आज तक मैं इसे भली भांति पहचान नहीं पाया। इसके संकेतानुसार सभी नाच रहे हैं और इसके झूठे कर्मकांड के बंधन में बंधकर जन्म मृत्यु के चक्र में फिर रहे हैं।
ए वचन तो आही कहवाय, जो अमे नव बंधाऊं मायाए। एह ना बंध पड़िया सहु कायाए, अमे छूटिया धनी नी दयाए। माया के विषय में इस प्रकार के वचन तभी कहे जा सकते हैं जब हम स्वयं उसके बंधन में फंसे ना हो। उसके बंधन में तो सभी शरीरधारी बंधे हुए हैं, जबकि मैं धनी की कृपा के कारण इससे मुक्त हो सका हूँ। एम 14 लोक मा कोई नव कहे, जे पार माया नो आल है। मोटी मत धनी मा रहे, बीजा भार पुस्तक केरा वहे। 14 लोक ब्रह्मांड में इस प्रकार कोई नहीं कह सकता कि उसने माया का पार पा लिया है। प्रियतम धनी के चरणों में रहने वाली बुद्धि ही श्रेष्ठ बुद्धि कहलाती है। अन्य लोग तो पुस्तक से प्राप्त ज्ञान का भार ही उठा रहे हैं। शास्त्र पुराण वेदांत जो, भागवत पूरे साख। नहीं कथाए दंतनी, सतवाणी ए वाक। शास्त्र पुराण वेदांत और श्रीमद् भागवत सद्गुरु के वचनों के पूर्ण साक्षी हैं। यह वाणी केवल दंत कथा यानी कल्पित नहीं है। इस वाणी का एक एक वाक्य सत्य है। आवेराट माहे दिसे नहीं, पार वचन सूध जेह। लवो मुख बोलाय नहीं, तो केम पार पामे तेह। इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसको पार के वचनों की सूझ हो। परमपद अक्षरातीत के विषय में तो अंश मात्र का उच्चारण भी मुख से नहीं हो सकता, तो यह पुस्तकीय ज्ञान परम तत्व का पार कैसे पा सकता है। प्रणाम जी।